हरिओम। चलिए, ओम शांति। सब लोग तैयार हैं? तैयार हो गए? लास्ट क्वेश्चन क्या था? ये हो गया था। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क में क्या रिलेशन था? याद है फार्मूला? क्या था? 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इंटू, क्या यही था? याद है? नेक्स्ट देखा जाए। अभी इसको समझाता हूं, पहले समझाने के बाद बनाइएगा, ठीक है ना? जैसे सब तैयार हैं? एक व्हील, पहिया, समझते हैं ना? एक पहिया है, एक व्हील है। देखिए, हाँ, कुछ बोल रहे थे क्या? तो एक चक्कर ऐसे घूमेगा, 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर। तो एक चक्कर लगाया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? जितना उसका सरकमफ्रेंस था। समझ में आया? एक पहिया कितना, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? जितना उसका सरकमफ्रेंस था, परिधि है ना। जैसे एक छोटा सा पहिया दिखाता हूं, ठीक है ना? जैसे, हाँ, ये ढक्कन ही है, ढक्कन, हाँ ढक्कन है, देखो यहां देखिए जरा। ओके ओके, अब ध्यान सुनिएगा। तो ये है पहिया। अब इस पहिया को हम ऐसे एक राउंड ऐसे घुमाएंगे, ठीक? तो एक राउंड में कितना, एक बार ऐसे यहां से यहां तक घुमा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? जितना उसका सरकमफरेंस था। यहां से चलना शुरू किया और ऐसे चलते चलते एक राउंड लगाया, तो यहां से यहां तक चला, तो ये पूरा इसके बाउंड्री की लंबाई हुआ ना। समझ में आया? अपने अपने हाथ पे ऐसे कलम घुमा के देख सकते हो कि घुमा लिया। ओके, तो जैसे घुमाओगे तो इतना डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो इसकी पूरी ऐसे लंबाई, पूरी लंबाई होगा, है ना? जैसे इसको नापेंगे ना, इतना, देखिए ये है इसका सरकमफ्रेंस, तो एक बार में इतना चलेगा। समझ में आया? जैसे ये पहिया है तो ये इसका है सरकमफ्रेंस, ये क्या इसका सरकमफ्रेंस, तो एक बार में कितना चलेगा? इतना चलेगा। बुझे? बुझ गए? तो एक कोई पहिया होगा तो एक बार में जो चलता है तो 2πr चलेगा। समझ में आया? The distance traveled by the wheel in 1 revolution is 2π, the length of the circumference of the circle, है ना? सर्कल का जो circumference होता है उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में, 1 रोटेशन में। समझ में आ रहा है ना? तो एक चक्कर में 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और चक्रों की संख्या से गुना कर दिया जाए। 2 चक्कर में कितना? तो 2 से गुना। 3 रिवॉल्यूशन, 3 चक्कर लगाया तो 3 से गुना। 10 चक्कर लगाया तो 10 से गुना। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन द n नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, n चक्कर में कितना चलेगा? तो इनटू n। ये क्या हो गया? दिस क्या है बताइए? टोटल डिस्टेंस है, जितना वो ट्रेवल किया इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील, है ना? एक पहिया के द्वारा तय की गई दूरी होगा। समझ में आया? एक चक्कर में कितना चलता है? 2π, और जितना चक्कर लगा चक्रों की संख्या से गुना कर दीजिए, तो व्हील के द्वारा, पहिया के द्वारा तय की गई दूरी निकल जाएगा। यस और नो? तो जैसे अभी बोल दिया कि एक पहिया है जिसका रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है, और कहा कि 500 चक्कर, 500 रिवॉल्यूशन किया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो हम बोलेंगे कि 2πr, एक चक्कर में हो गया, और 500 चक्कर लगाया तो 500 से गुना कर दिया। अब ये मान लो कि सपोज यदि सेंटीमीटर या मीटर किस में है उस पर डिपेंड करेगा। यदि रेडियस सेंटीमीटर में है तो इसमें क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे, क्या बन जाएगा?
मीटर, 1000 से भाग दिया क्या बन गया? किलोमीटर। आंसर जिसमें होगा उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। यदि किलोमीटर में है तो 1000 से भाग दे दीजिए, है ना। 1 2 कट गया, 5 दूनी 10 भी कट गया तो कितना आ गया? तो जो भी आ जाए इतना करके लिख दिया कि 22 किलोमीटर चलेगा। जो भी आ जाए समझिए, गोली मारिए, प्रोसेस समझिए, छोड़िए उन चीजों को, ठीक है ना। तो एक चक्कर में 2πr, जितना चक्कर लगाया गुना कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। समझ में आया? कभी कभी हेरा फेरी, कभी टोटल डिस्टेंस दिया रहेगा, कुल दूरी दिया रहेगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिया रहेगा, कितना चक्कर लगाया, रेडियस निकालने कहते था कि डिवाइड हो जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। कभी दिया टोटल डिस्टेंस दिया है, रेडियस दिया हुआ है तो 2πr निकल जाएगा। तो चक्करों की संख्या पूछेगा तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, चक्करों की संख्या आ जाएगा। यस और नो? तो क्या आप बना सकते हैं? शुरुआत है बच्चा वाला प्रश्न के साथ। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। धाई 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 धाई, देवी और सजनों धाई धाई, एकदम तेजी में बोलो बोलो। आया सबका आया, सबको मजा आया, कितना आंसर आया? बच्चा लोग, ए बच्चा लोग, कितना आया जी? कितना? ओके, सबका आ गया? देवी और सजनों, यस और नो? सबका यस है। हमसे पूछा कि कितना दूरी तय करेगा, डिस्टेंस निकालना है। तय की गई दूरी तो हम सभी जानते हैं कि 1 रिवॉल्यूशन में 2π है ना, समझ रहे ना। अच्छा, यहां पर जो है पहले जो क्वेश्चन में लिखवा था उसमें मैंने कुछ, हाँ कहा गया वो, ये देखिए यदि मीटर में दिया होता ना तब 1000 से भाग दे दिएगा, ठीक है ना, किलोमीटर में चेंज करने के लिए। यदि सेंटीमीटर में दिया होता तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते, और सेंटीमीटर में ही होता तो फिर 100 से भाग देना पड़ता और 1000 से भी। पूछे काहे? क्योंकि पहले सेंटीमीटर से क्या बनाते हैं, ऐसा नहीं कि आप समझ जाते हो कि हम उल्टा समझिएगा, इसलिए मैं बता देता हूं कि कंफ्यूजन ना हो किसी को, ठीक है ना, क्योंकि हमने आधा बातें बोला था, आधा मुंह में था। देखो, तो यदि ये सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो मीटर में चेंज करना हो तो 100 से क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे तो मीटर में आ जाएगा। और यदि मीटर में दिया होता, किलोमीटर में पूछता तो 1000 से भाग देते, लेकिन सेंटीमीटर में ही होता और किलोमीटर में चेंज करना होता तो क्या करते, पहले 100 से भाग देते तो मीटर बनता, फिर 1000 से और भाग देते तो क्या बनता, किलोमीटर। तो यदि सेंटीमीटर में होता तो 100 से भी और 1000 से, दोनों से। हम पूरा बात बोले नहीं थे, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा नहीं खाली 1000 से भाग दे दीजिएगा तो बोल जाए किलोमीटर, तो नहीं। यदि हम मीटर रहेगा तो सिर्फ 1000 से भाग देना है, ठीक है। और यदि सेंटीमीटर रहा तो पहले 100 से भाग दे के मीटर बनाएंगे और फिर 1000 से भाग दे के किलोमीटर बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना। ओके, तो यहां पर सेंटीमीटर ही दिया है, तो एक रिवॉल्यूशन में 2πr इतना चलेगा, हाँ या ना, समझ में आया। एक चक्कर में 2πr, और कितना चक्कर लगाया, 2000 चक्कर, तो इतना सेंटीमीटर चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में है, ठीक है। अब इसमें हम 100 से भाग देंगे तो क्या बन जाएगा, अब क्या चाहते हो, मीटर या किलोमीटर? मीटर रहने देता हूं, ठीक। 7 दूनी 0 0 सुनना, काटो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 7 6 और 1 0, कितना मीटर हो गया, यही ना, ये मीटर में आ गया। और यदि किलोमीटर चेंज करना होता तो फिर से 1000 से भाग देंगे, 1760 है तो 1000 से और भाग देंगे तो ये क्या बन जाएगा, किलोमीटर। तो 1.76 किलोमीटर ऐसे बनता, हाँ या ना। आप सभी समझ पाए, सब लोग, रोहतक वाले भाई लोग समझ गए? ओके, चलिए, तो बकवास क्वेश्चन था, जल्दी बनाइए। 2-3 बकवास क्वेश्चन है, हजम कीजिए, बकवास प्रश्नों को हजम करिए, धाएं 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 धाएं,
ए भाई साहब कैसे हजम कीजिएगा? हाँ सही उत्तर। देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, बोलो बोलो आया, बोलो बोलो आया। क्या है आंसर भाई साहब? भैया जी का आंसर क्या है? कुछ है क्या? बोलो आया। सबका आ गया? तो इसका रेडियस निकालना है, सेंटीमीटर में निकालना है, ठीक है ना? कितना सेंटीमीटर बच्चों? 140। यस, राइट आंसर। 140 सेंटीमीटर है क्या? ए भाई साहब 140 सेंटीमीटर है क्या? आया भाई साहब? और लाइए ना, फिर टुकुर टुकुर का आप देख रहे हैं, लाइए जल्दी फटाफट। दाएं 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 ला रहे हैं जी, ला के बैठे हैं। वाह अच्छा है, आपका भी आ गया, वाह वेरी क्यूट। हम इतना देर नहीं रुक सकते, आइए देखते हैं। कहा कि एक पहिया है, कौन? तो एक चक्कर में 2πr चलता है, क्या आप जानते हैं? एक चक्कर में 2πr चलता है, क्या आप जानते हैं? हाँ, तो कितना चक्कर लगाया? 1250। तो कितना चल दिया? 11 किलोमीटर है ये। क्या है? 11। भाई साहब एक चक्कर में 2πr चलता है, 1250 चक्कर लगाया तो 1250 से गुना कर दिए, ठीक है ना? और ये किसके बराबर है? 11 किलोमीटर के बराबर है। सुनिए, आंसर किलोमीटर नहीं लाना है। यदि इसमें 1000 से गुना करेंगे तो मीटर बना। क्या बना? आंसर मीटर में भी नहीं लाना है। तो हम क्या करेंगे? तो हम 100 से और गुना करें तब आएगा सेंटीमीटर में, हाँ या ना? जो डिस्टेंस 11 किलोमीटर था, पहले हम किलोमीटर को मीटर में चेंज किए, 1000 से गुना करके, मालूम? फिर इसमें 100 से और गुना कर दिए तो मीटर बन गया सेंटीमीटर। यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में? काटने का प्रबंध किया जाए। सुन्ना सुन्ना 25 चौके 25 25, हाँ या ना? 11 दूनी 2 दूनी 20 25, 20 सत्ते। तो रेडियस तो 140 सेंटीमीटर। किसी भाई बंधु को तकलीफ? क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? देवी और सजनों, यस और नो? बोलो ना यस और नो। ओके, सबको समझ में आया? ए भाई साहब बोलिए ना, समझ में आया? पक्का? सच्ची मुच्ची? ओके, तो चलें आगे, चलें आगे ना? ओह, ये छोटा बच्चा वाला है। कौन सा बच्चा? बनाओ, देखते हैं नर्सरी क्लास पढ़े हो या नहीं। बोलो बोलो आया? भाई जी आया? लाइए ना, देखिए नहीं टुकुर टुकुर, लाइए जल्दी धाएं धाएं। बिना दिमाग लगाए लाना है। कैसे लाना है? बिना दिमाग लगाए लाना है। आया? अरे भाई साहब, सबका आया बच्चों?
पीडीएफ नहीं है क्वेश्चन की? क्लास के बाद पीडीएफ मिलेगा भाई अभिषेक जी, आप टेंशन न लें, क्लास खत्म होने के बाद मिलता है। आया? बोलो बोलो, आया? नहीं? क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं आप लोग? क्या कहा कि एक व्हील है, एक पहिया है, जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। कहा कि यह पहिया 29 चक्कर लगाता है और लगाने में 1 मिनट का समय लेता है। 29 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन में कितना टाइम टेकन करता है? 1 मिनट्स। तो हमसे कहा इतना किलोमीटर चलने में कितना समय लेगा? यस और नो? क्या आप देखना चाहते हैं? आइए मैं बना के दिखाता हूं, ठीक है? इतना देर नहीं लगाते। पहले बताइए एक चक्कर में कितना चलेगा? 2 पाई आर। एक चक्कर में कितना चलेगा? 2 पाई आर। हाँ या ना? एक रिवॉल्यूशन में कितना चलेगा? 2 पाई आर एक चक्कर में। और 29 चक्कर में कितना चलेगा? इतना। नहीं समझे? एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर, एक रिवॉल्यूशन में कितना चलेगा? 2 पाई आर। और जितना चक्कर लगाया उससे गुना कर दिया तो 29 रिवॉल्यूशन में इतना चलेगा ना, 2 पाई आर इंटू 29, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 29 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना? 29 चक्कर में इतना चलेगा। हाँ या ना? हाँ ना? तो 29 चक्कर में इतना चलेगा और इतना चलने में वो लेता है सिर्फ 1 मिनट। क्या बोलते हैं? नहीं समझ में आया? एक चक्कर में कितना चलेगा? 2 पाई आर। 29 चक्कर में कितना चलेगा? 2 पाई आर गुने 29, इतना चलेगा ना? और इतना चलने में कितना लेता हो? 1 मिनट। तो हमसे पूछा कि 1.94 किलोमीटर चलने में, तो किलोमीटर है तो इसको हम पहले 1000 से गुना करें तो क्या बनेगा? मीटर। और 100 से गुना करें तो क्या बनेगा? सेंटीमीटर। हाँ या ना? इसका बिंदिया हटाएंगे तो नीचे क्या लिखाएगा? तो इसका मतलब 194 और 000। हाँ या ना? है ना? तो इतना चलने में 1 मिनट लेता है तो कितना चलना है? 194 000। इतना चलने में कितना समय लेगा? आप नहीं समझ पा रहे हैं? एकदम बोल चाल के भाषा बनाइए। इतना चलने में 29 चक्कर में इतना चलेगा ना, इतना चलने में लेता है 1 मिनट। हाँ या ना? तो इतना सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। ये था किलोमीटर में 1.94, है ना? और इसको हम चेंज किए किस में? 1000 से गुना करके मीटर में और 100 से गुना करके सेंटीमीटर में, ठीक है ना? तो इतना चलने में 1 मिनट, तो इतना चलने में कितना मिनट? लिख सकते हैं ऐसे। आइए, यहां ऊपर 1 लिखा, ये ऊपर वाला सब नीचे 2, 22/7। 7 कहां लिखाएगा? ऊपर। यहाँ 21, यहाँ 29 और वो आके गुना हो जाएगा। क्या नाम है? 194 000। यस और नो? भाई जी समझ पा रहे हैं आप? इतना चलने में 1 मिनट, तो इतना चलने में कितना मिनट, है ना? कर ले, काट छाट प्रारंभ किया जाए। 7 ये। ओके। हमको लगता है कोई न्यूमेरिकल छूटा हुआ है क्या? रुक जाइएगा। टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है? 1914 है। 1.914। चलिए यहां पर 1 लिख लीजिएगा। अब तो चेंज कर दूं, बढ़िया से लिख दूं, ऐसे कंफ्यूज ना हो आप। हमको लगा कि कट नहीं रहा था ना, तो हमको लगा ये कैसे हो सकता है। आइए, यहां पर क्या लिखा है? 1.914। ओके, पहले 1000 से गुना करेंगे तो क्या बन गया? मीटर।
और 100 से गुना किया तो क्या बन गया? ये मीटर फिर सेंटीमीटर, हाँ या नहीं? अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे नीचे? 1000, तो ये कट गया 191400, यही ना आएगा? ओके ना? चलिए, हमको उससे मतलब नहीं था, प्रोसेस से मतलब था, है ना? 191400 चलने में कितना लेगा, तो बनाए। यहां 1 लिखेंगे, वहां से लाइए जरा 2, 22 बटा में 7, 7 कहां जाएगा? ऊपर, और 21 और 29, और यहां वाला कहां लिखा जाएगा? इंटू 191400, हाँ या ना भाई? काटने का प्रबंध किया जाए। 7 ये, अब इसको 3 से काटते हैं। 6 तिया 18, 3 तिये 9, 8 तिये 24, हाँ या ना? 22 से भी कट रहा है क्या? 22 दूनी, और 2 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लो 2 0। ओके, अब काटिए इसे। 22 से काट दूं, 22 से भी कट जाएगा। 22 दूनी 44, है ना? 100% कटेगा। 22 दूनी 44, कितना हो गया ये? 9 4 13, और 22 कटा, कोई बात नहीं, ये कट जाएगा, लेकिन चलो आराम से काटता हूं। लो, 2 से पहले काट देता हूं। 3 दूनी और 19 दूनी 2 0, ओके। 9 3 12, 11 से 22 से कट रहा है, तुम काट नहीं चाह रहे हो, आराम से काटता हूं। 11 दूनी, ऐसे 22 से कट रहा है, भाग नहीं दे रहे हैं। 11 दूनी 22, 22 और 11 नमा 99, और 29 से पूरे 100 बार में, है ना? और ये 2 से कितने बार में? 50 बार में। वो कट रहा था, लेकिन हम लोग 0 नहीं लिखे ना, इसलिए देखिए 50 मिनट हो। अपने अपने हिसाब से काटिए, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? इतना दूर अलग है, ध्यान रखिएगा। बस इसमें काटने में ही दम लग रहा, कुछ नहीं है ना, और वो दम नहीं है। काटने में ही तकलीफ है भाई सब यहाँ पर, नहीं? सही बात। सबका आ गया, पक्का आ गया, प्रोसेस समझ में आया? एक चक्कर में 2 पाई आर, 29 चक्कर में इतना चलने में 1 मिनट, इतना चलने में, तो इतना चलने में कितना मिनट? तो यूनिटरी मेथड, एक नियम वाला चीज हो गया ना, इतना में इतना तो इतना में कितना। यस और नो? पटना वाले भाई लोग, रोहतक, हिसार, बिहार शरीफ, समझ में आए सबको? ओके, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। बस ये ध्यान रखिएगा, यहां पर सही कर लीजिएगा, ठीक है ना? ये वाला ठीक है, 914 है, ठीक है? कर लिए सब लोग ना? तो इसको चेंज किया, पहले 1000 से गुना करके मीटर में, फिर 100 से गुना करके सेंटीमीटर में। तो इतना चलने में 1 मिनट दिया है, तो इतना चलने में कितना मिनट होगा? यस और नो? अब आगे चले, पक्का? आइए मैं समझाता हूं। आराम से प्लीज, यहां देखिए। आदमी टंग गया। चलो देखो, ओके, जो हम फिलिंग करवाएं आप वही करिएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा। देखिए, ये जो है ये कुआं है, मान लीजिए क्या है?
कुआं है, जानते हैं ना कुआं, देखे भी होंगे। ओके, कोई बात नहीं। और कुएं के ऊपर में ऐसा पुल्ली लगा होता, घिरनी, क्या बोलते हैं इसको? घिरनी, इंग्लिश में पुल्ली कहते हैं, पुल्ली बोलते हैं ना, पुल्ली है ना। यहां देखिए, यस यस। तो इसमें क्या होता है कि आप देखे होंगे उसके ऊपर जो घिरनी लगा होता है, ऐसे कुएं के ऊपर में लगा होता है ना, उसमें रस्सी लपेटा होता है ऐसे करके, रस्सी ऐसे क्या होता है, और ऐसे ऐसे चलाएगा, ऐसे ऐसे घूमेगा वो, है ना। तो जब कुएं से पानी निकालेगा ना, तो इसको ऐसे करेगा तो घूमेगा ऐसे करके, है ना। ओके, हाँ, ध्यान सुनिएगा प्लीज, एकदम आराम आराम से। ऐसा आप लोग देखे होंगे ना, कुएं से ऐसा लगा हुआ, नहीं देखे हैं? पुराने मूवी भी देखे होंगे, शोले मूवी में, बसंती वाला, और उससे पहले मदर इंडिया में देखे होंगे, है ना, नहीं देखे होंगे? और ऐसे बहुत सारे मूवी देखे होंगे। चलिए, और कहां देख लिया तुम? नहीं, हम पुल्ली देखने गया था, बसंती को नहीं। देखो, यार देखिए, आप बहुत समझदार हैं, पढ़ाई की बातें पूछे तो आवाज नहीं निकलता है, और दूसरा मैटर ला दो, यहां देखें। चल यहां देखिए, तो कहने का मतलब यह है कि एक घिरनी में एक घिरनी है, तो उसमें एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर में कितना रस्सी लिपटेगा? जितना उसका सरकमफ्रेंस है, हाँ या ना? यदि ये पुल्ली है, इसमें एक चक्कर लगाया ऐसे करके, तो एक चक्कर में ये कितना रस्सी लिपटा उसमें? 2 पाई आर, कितना? जितना उसका सरकमफ्रेंस है एक चक्कर में, ठीक। तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस दिया रहेगा, है ना। तो एक चक्कर में कितने रस्सी चाहिए? 2 पाई, जितना रेडियस होगा पुल्ली का उसके अकॉर्डिंग 2 पाई आर, है ना। एक चक्कर में कितना रस्सी लिपटेगा उसमें? 2 पाई आर। समझ में आया? और कुएं से पानी निकालने में मान लो कि उसको 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो एक चक्कर में घूमता है 2 पाई आर। एक चक्कर में कितना रस्सी चाहिए? 2 पाई आर। और 10 चक्कर घुमा, भाई साहब यहां भी देख लो, 10 चक्कर घुमा तो 10 से गुना कर देंगे। 20 चक्कर घुमा तो 20 से गुना, जितना चक्कर घूमेगा उससे गुना कर देंगे, हाँ या ना। तो इससे आ जाएगा रस्सी की लंबाई, लेंथ ऑफ द रोप, है ना, रस्सी की लंबाई। या कुएं की गहराई भी बोल देता है कभी कभी, है ना। तो कुएं की गहराई मतलब रस्सी की लंबाई का ही सेंस है, जहां तक पानी निकल जाए, है ना। ओके, तो एक चक्कर में कितना रस्सी लिपटेगा उसके अंदर? 2 पाई आर। और कुएं से बाहर निकालने में n चक्कर लगाया, कितना चक्कर लगाया? n। तो n से गुना कर देंगे, वही हो जाए लेंथ ऑफ द रोप। क्या निकल जाएगा ये? लेंथ ऑफ द रोप, लंबाई, रस्सी की लंबाई निकल जाएगा। समझ में आया? या कभी कभी रस्सी की लंबाई मतलब कुएं की गहराई बोलेगा, कितना गहरा कुआं है कि पानी निकल सके, है ना। तो भैया जितना रस्सी में चाहिए उतने ही कुआं गहरा होगा, है ना। अभी नहीं कि कुआं में पानी पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, हम बाल्टी से निकाल लें, रस्सी ना चाहिए, है कि नहीं। तो वो तो अलग बात है ना, वो तो, है ना। तो रस्सी उतनी ही चाहिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आप फोटो दिखा रहे हैं ना गूगल पर सर्च करके। देखो, आप खुद देख के समझ गए ना, बहुत अच्छा। तो आप समझ गए कि एक चक्कर में कितना रस्सी लिपटेगा? 2 पाई आर। और जितना चक्कर लगाए उसे गुना कर देंगे तो रस्सी की लंबाई आ जाएगा ना। तो ऐसे करके लेंथ ऑफ द रोप निकालेंगे, रस्सी की लंबाई, हाँ या ना। सबको समझ में आया? एक चक्कर में 2 पाई आर, जितना चक्कर लगाएगा उतना से गुना कर देंगे, क्या निकल जाएगा? लेंथ ऑफ द रोप, रस्सी की लंबाई। यस और नो? समझ में आया? कोई दिक्कत? ओके, तो अब इस पे क्वेश्चन है एक, जरा बनाइए। एक घिरनी है जिसका व्यास कितना है? 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर में पुल्ली 10.5 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ द रोप इज 20, और रस्सी की लंबाई दिया है 24.75 मीटर।
तो कुएं से पानी निकालने में कितना घिरनी कितना चक्कर लगाएगा? फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ पुल्ली, ठीक है ना, टू पुल आउट वाटर, ठीक है ना। पानी बाहर निकालने में कितना चक्कर लगाएगा बताइए ना। डायमीटर 10.5 है, रस्सी की लंबाई 24.75, ठीक है, मीटर में है ना। ओके, बताइए भाई कितना लगाएगा? देवी और सजनों, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देवी और सजनों, आया? यस, 25 द राइट आंसर। 75 ही आ रहा है सही उत्तर। कितना चक्कर लगाएगा बच्चा लोग? 75। क्या सबका यही है? बोलो बोलो, यही है। तो उत्तर सबका सही है, सबका आया। सबका आज्ञा मैं बनाऊं? ओके, एक चक्कर में कितना चलेगा? 2 पाई आर। आर कितना है? 10.5/2 है। ये डायमीटर था, है ना? ये क्या था? डायमीटर। तो आधा कर देंगे ना, 2 पाई आर, डायमीटर तो d/2 कर देंगे ना। डायमीटर का आधा था ना, रेडियस आएगा। समझ में आ गया? एक चक्कर में 2 पाई आर, ये डायमीटर था तो आधा कर दिया तो हो गया रेडियस। और कितना चक्कर लगाया? चक्कर से गुना कर दिया, बराबर क्या हो गया? द लेंथ ऑफ द रोप, रस्सी की लंबाई। कितना दिया है? 24.75। अच्छा, ये मीटर दिया है, ये तो सेंटीमीटर था और ये मीटर दिया है, तो हम क्या करेंगे? तो 100 से क्या करेंगे? तो क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। समझ में आया बंधु? ओके ना? तो 100 से गुना कर दिया, ये बन गया सेंटीमीटर। क्यों बनाया सेंटीमीटर? क्योंकि उधर भी सेंटीमीटर है तो इधर भी सेंटीमीटर हो, या तो इधर मीटर है तो उधर भी मीटर होना चाहिए, ठीक है ना? समझ में आया? अब इसका पॉइंट हटाएंगे हम लोग, तो यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? 10। और यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, इसे 100 लिखेंगे। तो 100 से 100 कट गया, हाँ या ना? 2 से 2, इसे काटिए 5 से, बोलो 15 सते 105। ओके ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? अब जैसे चाहे वैसे काट दीजिए इसको। ये 15 से भी कट रहा है, काटिए। 4 2 6 12, हाँ 15 से कटेगा, काटिए 15 से। 15 1 कम 15, कितना? 9 5 14, 15 6 90, और 15 5 75, ठीक है ना? 11 दूनी 22, 5 दूनी, अब 11 गुने कितना हो गया? 15 165, और 15 5 75, 15 5 तो 75 चक्कर लगाएगा। 25 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। कितना चक्कर लगाएगा? 75। समझ में आया? आसान है ना? डरने की बात तो नहीं है ना? एग्जाम में इस क्वेश्चन को बहुत बड़ा लैंग्वेज बनाएगा। बोलेगा रस्सी का एक किनारा बाल्टी में बंधा है, दूसरा किनारा जो है ना, व्यक्ति के हाथ में, ऐसे बोलेगा, है ना, वो व्यक्ति पानी निकालेगा। कितना बकवास। हमको मतलब है सॉल्व करने से, ठीक है? कहानी से मतलब नहीं है। समझ में आया? तो चले आगे। सबका आया? ओके। ये सबसे आसान क्वेश्चन अभी तक का है। कंडीशन अप्लाई बनाना पड़ेगा आपको।
एक वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल, तो उसका नया क्षेत्रफल 1/4 गुना हो जाता है। न्यू एरिया बिकम द 1/4 टाइम्स। चलिए, तो फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। मैं बना के दिखाऊं? ऐसा कितना एग्जाम्पल है? 2 एग्जाम्पल है, एक मैं बना देता हूं। देखिए, सर्कल का एरिया क्या होता है बताइए ना प्लीज, फटाफट तेजी में। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इसने क्या बोला? कहा कि रेडियस डिक्रीज बाय 1 सेंटीमीटर, हाँ या ना? उसका रेडियस कितना घट गया? x। तो पहले का रेडियस r था, तो अब का रेडियस कितना हो गया? r माइनस एक्स। तो एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो जो नया एरिया है 1/4 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है, मतलब पहले का 1/4, है ना? 1/4 लिखा है तो समझ जाना कि पहले का 1/4। समझ रहे हैं बात को ना? ओके ना? तो पहले का एरिया था पाई आर स्क्वायर, रेडियस नया हो गया, x कम हो गया, मतलब r माइनस एक्स हो गया। तो नया एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो नया एरिया पहले के एरिया का 1/4 हो गया, हाँ या ना? समझे भाई जी? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो पाई को पहले कीजिए बाई बाई कर दिए। ये स्क्वायर है, क्या है? ये पूरे में रूट हो जाएगा। पूरे में रूट करिए तो आर स्क्वायर बाई 4 लिखा है, तो r माइनस एक्स बराबर r/2 होगा, हाँ या ना? अब हम इसको उधर ले जाएंगे तो r माइनस r/2 बराबर 1 में से आधा गया तो आधा ही बचेगा ना। यहाँ एलसीएम लेंगे 2r माइनस r, तो r ही ना आएगा। तो इसका मतलब x r कितना हो गया? 2x। कितना हो गया? 2x। ये डिटेल समझ में आया? नहीं आया? शॉर्टकट सिखाऊं? ओके, आइए देखते हैं। तैयार हैं सब लोग? चलें? भाई साहब रुक जाओ, यहां देखो, ये समझ में आया? आप ऐसे नहीं बनाइएगा। तैयार? रेडियस घट गया x, तो एरिया हो गया 1/4 टाइम्स। मतलब पहले 4 था तो अब क्या है? 1/4 का मतलब क्या हुआ? पहले 4 था तो अब कितना हो गया? पहले एरिया 4 था तो अब कितना हो गया? एरिया 4 से 1 हो गया। रेडियस क्या होगा? 2 से। 2 से पहले 2 था रेडियस, अब कितना हो गया? कितना घट गया? ये क्या बोला था? तो हो गया 1 बराबर x, तो 2 बराबर 2x। आंसर हो गया। क्या आप दिमाग लगा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, एरिया हो गया 1/4। तो पहले 4 था तो अब 1 हो गया, यही ना? पहले एरिया क्या था? 4 था, तो अब कितना हो गया? 1। समझ में आ रहा ना? एरिया 4 से 1 हो गया। एरिया 4 से 1 हो गया, तो एरिया का दिया रहे तो कैसे निकालते हैं? रूट लगा देते हैं ना। तो रेडियस 2 से 1 हो जाएगा। तो रेडियस 2 था पहले, अब 1, तो कितना घट गया? 1। तो 1 बराबर x दिया है, तो ओरिजिनल निकालने का है तो 2, और अब का निकालने का है तो 1 निकालेंगे, ठीक? तो 2 बराबर 2x, 1 बराबर x है तो 2 बराबर 2x। यस और नो? बनाइए बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए। धाइन 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 धाइन। सेम क्वेश्चन दिया बच्चा, जल्दी जल्दी जल्दी। ए बच्चा लोग, बोलो जी, बोलो बोलो क्या है? ओह, ये भी 2x है। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा लोग। क्या सबका है? क्या सबका है? हरिओम। चलिए यहां देखिए,
कहा कि रेडियस को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो एरिया हो गया 9/4, मतलब पहले 4 था तो अब कितना हो गया 9। ये क्या है? तो रेडियस क्या होगा? तो पहले का रेडियस कितना था, अब कितना हो गया, कितना बढ़ गया? ये तो 1 बढ़ गया। और 1 बराबर पुराना निकालने का है तो 2 निकालेंगे, नया निकालने का है तो 3 निकालेंगे। तो हमको पुराना निकालना है। 2 बराबर कितना? 2 बराबर 2x। यस और सिर्फ यस। समझ में आया? ओके भाई साहब, तो चलें आगे। बच्चा वाला था ना? ओके, चले आगे। जैसे बोलेगा, अभी ऐसा समझिएगा प्लीज, आराम से। एक स्क्वायर फील्ड है। कैसा फील्ड है? वर्गाकार, स्क्वायर शेप का फील्ड है, ठीक है ना? और इसके बीच में एक घोड़ा को बांध दिया रस्सी से घास चरने के लिए, ठीक है ना? तो घोड़ा को रस्सी से बांध दीजिएगा तो घास तो चरेगा ही। तो पूछेगा कितने एरिया में घास चरेगा? तो आज मतलब बीच में खुट्टा उसका गाड़ दिया, होता ना खुट्टा बोलते हैं ना उसको, गाड़ दिया, रस्सी बांध दिया, वैसे गोल गोल घूम के चरेगा? नहीं समझा? ऐसा ओ आका कर रहा, चरेगा, है ना? तो कितना पर चर जाएगा? ये पूरा एरिया चरेगा, है कि नहीं? तो बोला टोटल ग्रेजिंग एरिया, है ना, कितने एरिया में घास चर पाएगा? तो भैया जो रस्सी बांधे थे, देखो ये रस्सी है, वो उसका रेडियस हो गया। क्या हो गया? रेडियस। समझ में आ रहा है ना? तो जो रस्सी की लंबाई है, रस्सी की जो लंबाई है, हाँ, रस्सी की जो लंबाई है वही क्या है? उसका रेडियस होगा, ठीक? कितना एरिया में चरेगा वो निकाल दीजिएगा, πr²। समझ में आया? चाहे खेत कैसा भी हो तो चरेगा ही। रेक्टेंगुलर भी होगा तो भैया इससे कोई मतलब ही नहीं है, जो रस्सी की लंबाई होगा वही रेडियस होगा। खेत कैसा भी हो, ट्रायंगुलर हो, वो चरेगा तो चरेगा, उसको चरे से कोई माना नहीं कर सकता वैसा, ठीक? जो रस्सी की लंबाई होगा वही उसका रेडियस होगा, हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन? कभी कभी ऐसा बोलेगा कितना भाग पे नहीं चर पाया, तो पहले एरिया ऑफ द स्क्वायर निकाल लेंगे, पूरा खेत का एरिया, और इतना पे चर लिया तो टोटल एरिया में से a² में से πr² क्या करेंगे? बोलो बोलो यस नो? तो एरिया ऑफ द स्क्वायर, वर्ग के क्षेत्रफल में से, जैसा भी खेत हो, चाहे ट्रायंगुलर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, कैसा भी हो, ठीक है ना? जैसा भी खेत होगा उसका टोटल एरिया निकाल के जो चर गया उसको माइनस कर दो, बच गया जो नहीं चर पाया। कभी कभी पूछता प्रतिशत में, कितने प्रतिशत एरिया पे घास चरा? तो चरा कितने पे? πr, और प्रतिशत में निकालना 100 से गुना कर देते, मालूम? और कितने में से चरा? तो a² में से पूरा उसका एरिया, उसके एरिया से भाग देंगे कि उसका पूरा खेत का एरिया a² है। रेक्टेंगल हो तो लंबाई गुने चौड़ाई लिखेंगे, है ना? सर्कल होगा, जब ट्रायंगल होगा, जैसा ट्रायंगल होगा उसका एरिया नीचे। तो इतना खेत का एरिया था, उसमें इतना चरा, तो जितना चरा गुने 100 बटा में टोटल एरिया ऑफ द फील्ड, है ना, खेत का पूरा क्षेत्रफल। समझ में आया? कभी कभी बोले कितने पे घास नहीं चरा, कितने परसेंट पर? तो पहले चरा निकाल लो, ग्रेजिंग एरिया कितना परसेंट है, ठीक? उसके बाद 100 में से उतना माइनस कर देना। सपोज करो ग्रेजिंग एरिया 20% आया, तो जो बच गया रेस्ट एरिया ऑफ द फील्ड तो 80।
इन्हें कि पहले निकाल लोगे ना जो रेस्ट एरिया, तो बड़ा हो जाएगा। कैसे कि रेस्ट निकालने के लिए पहले हम टोटल फील्ड में से ग्रेजिंग एरिया को माइनस करेंगे, फिर उसका परसेंटेज निकालें तो बड़ा हो जाएगा ना। तो इसीलिए जो रेस्ट एरिया बचा हुआ एरिया होगा तो उसको निकालने कहे तो पहले ग्रेजिंग एरिया निकालो, घास चरने वाला, क्योंकि वो इजी है ना। पाई आर स्क्वायर गुने 100 बटा में जैसा खेत होगा उसका क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये ग्रेजिंग एरिया आ जाएगा, फिर 100 में से माइनस कर देना, रेस्ट एरिया हो जाएगा। यस और नो? समझ में आ रहा भाई साहब? समझ रहे हैं ना? तो घास चरा बना लेंगे, मतलब है ना। हाँ, चराइए। चला गया। चराइए चराइए चराइए। एक यहां पर लिख देना, हिंदी में लिख देना, एक वर्गाकार, क्या लिखेंगे? वर्गाकार मैदान के प्रत्येक भुजा की लंबाई 40 मीटर है। इंग्लिश में सही लिखा, द लेंथ ऑफ ईच साइड स्क्वायर फील्ड इज 40 मीटर। हिंदी में नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इस मैदान के बीचों बीच एक 14 मीटर लंबे रस्सी में घोड़ा को चरने के लिए छोड़ दिया, है ना। तो फाइंड द टोटल ग्रेजिंग एरिया। घोड़ा कितने क्षेत्रफल घास चर पाएगा? हाउ मच परसेंट ऑफ द फील्ड इज ग्रेज्ड बाय द हॉर्स? कितने परसेंट एरिया पे घास चर पाया? प्लीज निकालिए। ओ जी, घोड़ा घास चरा, चर के भाग गया क्या? देवी और सजनों, सबका आया। देवी और सजनों, सबका आगे हैं, आगे हैं। घास चरा लिया, ओके। घोड़ा भागा तो नहीं दे उधर, बांध रखा है, ठीक है। कोई पूछना चाहते हैं? नहीं। आपका भी आ गया भाई साहब? आपका नहीं आया? आपका घोड़ा कहाँ गया? यहाँ देखिए, भाई साहब के घोड़े भाग गए। यहाँ देखिए, फील्ड कैसा था भैया, और घोड़ा बीच में बांध दिया, ये ना। तो रस्सी की लंबाई कितना है, वही उसका रेडियस हो जाएगा। हाँ या ना? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ए भाई समझ गए? रस्सी की लंबाई होगा उसका रेडियस। यस और नो? ओके। तो पहला क्वेश्चन, ग्रेजिंग एरिया ऑफ द फील्ड, तो पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना? 40 था कि कितना था? अच्छा, वो रस्सी की लंबाई 14 था, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 28 दूनी 56, 616, कितना? 616 मीटर स्क्वायर। ये आ गया ग्रेजिंग एरिया ऑफ द फील्ड। यस और नो? समझ में आया? और सेकेंड क्वेश्चन, कितने प्रतिशत पे घास चरा? तो ग्रेजिंग एरिया कितना आ गया? 61 गुने 100 बटा में एरिया ऑफ द फील्ड 40 का स्क्वायर कितना होता है? समझ में आया? वर्गाकार स्क्वायर फील्ड है। फील्ड कैसा है? स्क्वायर। तो स्क्वायर कह रहे क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 40 का स्क्वायर। यस और नो? समझ में आ रहा है? 2 शून्य कट गया। 4 चौके, 4 से काटो, 15 चौके, 4 चौके, अब काटो, कितना आ गया?
38 दूनी 38 पॉइंट, ये हो गया ग्रेजिंग एरिया का परसेंटेज, हाँ या ना। और जो नहीं चर पाया उसका परसेंटेज निकालने कहे तो यस, यदि ये पूछे बोले कि जो नहीं चर पाया तो 100% में से 38.5 माइनस कर देंगे, जो बचेगा वह 61 ना, क्या ये आएगा? पक्का, तो सही होगा, ठीक है ना। तो समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत तकलीफ? तो सब छाप लिए हैं, जल्दी जल्दी छापिए भाई। सब समझ में आया आपको? नहाए नहीं ना, नहा लिया करिए तब आएगा, ठीक है। ओके, एकदम हरकतें घोड़ा जैसा करते हैं आप। यहां देखिए ध्यान से, अभी आप समझिएगा। अभी हम कॉन्सेप्ट देंगे और ये 8-10 क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ध्यान सुनिएगा प्लीज, सारा काम धाम छोड़िए। यहां देखिए, ये स्क्वायर फील्ड है, मान लीजिए। कैसा फील्ड है? वर्गाकार मैदान, घास का मैदान, ठीक है ना। कहा कि इसके एक कॉर्नर, कोने पर, समझते हैं ना, एक कोने पर घोड़ा को घास चरने के लिए बांध दिया जाता है। नहीं समझ में आया? इसके एक कॉर्नर पर, एक कोने पर घोड़ा को घास चरने के लिए बांध दिया। तो जब एक कोने पर बांधेगा, और भाई कहा कि एक वर्गाकार घास का मैदान है, तो घास इधर है, इधर घास नहीं है, इधर पानी भरा है, उधर घोड़ा नहीं जाएगा, डूब जाएगा, है ना। तैरने नहीं आता, देखो। अरे घास चरना, पानी थोड़ी पीने पूछ रहे हैं, उधर पानी पीने जाएगा, देखो ना, घास इधर चरेगा, ठीक। और ये घोड़ा समझदार है, अपने खेत में चरेगा, दूसरे में गया तो फाइन लग जाएगा, ना जाएगा। तुमको जितना सिखाया उतना ही सीखो, देखो। तो ये है स्क्वायर फील्ड। इसके एक कोने पर घोड़े को घास चरने के लिए बांध दिया, तो कितने एरिया पे घास चरेगा? तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या है ये? क्या आपको दिखाई दिया एरियल सेक्टर कि नहीं? देखिए, ये होता है सर्कल, ये क्या है पूरा, और इतना दूर सर्कल का टुकड़ा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। घास जो चरा वो कहां चढ़ा? यहां इतने ही दूर में चरा ना। तो ये सर्कल, यदि मान लो ये छूट होता कि चारों तरफ चरता घूम घूम के, तो पूरा इतना में चरता, लेकिन इधर घास नहीं है, तो घास कहां चरना है? इतने दूर में। तो ये क्या है? तो ये सेक्टर है। ये क्या है भाई साहब? और एरिया तो सेक्टर थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? तो यहां पर स्क्वायर है, तो यहां थीटा 90 डिग्री का होगा, हाँ या ना? समझ में आ रहा ना? एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला याद है? थीटा बटा में और पाई आर, सभी जानते हैं। अब स्क्वायर फील्ड है, कैसा फील्ड है बच्चों? स्क्वायर फील्ड है। तो स्क्वायर फील्ड है, तो यहां पर थीटा कितना होगा? 90 डिग्री बटा में 300 और पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे करके जो भी रेडियस दिया रहेगा पुट कर देंगे, हाँ या ना? समझ में आया? यदि खेत रेक्टेंगुलर भी होगा ना, तो उसका भी यहां पर बांधेंगे तो यहां 90 डिग्री होगा ना। रेक्टेंगल का भी क्या होता है? 90 डिग्री। तो ऐसे केसे यदि कोने पर बांधेंगे तो ऐसे में भी 90, थीटा क्या लिखेंगे? 90 थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। इतने दूर में घास चर पाएगा। समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत तकलीफ? अधिक खेत इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुजाकार का है। कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा सुनिए, एक छोटी सी बात, एक कोने पर बांधेगा तो एक बार, अब कहीं 2 कोने में बांध दिया तो 2 से गुना कर देना, 3 कोने में बांध दिया तो 3 से गुना कर देना,
चारों कोने में बांध दिया तो 4 से गुना कर देना, हाँ या ना। अब कितने कोने पर कितने घोड़े उसके पास है उस पर डिपेंड करेगा ना। तीनों कोने पर, चारों कोने पर जितना पर बांधना चाहे वो बांधे और घास चराए, हमें कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल इज, प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री पर। अब इसमें घोड़ा को बांधेगा घास चरने के लिए, तो यहां पर एंगल कितना बोलेंगे, तो थीटा बटा में और पाई आर। समझ में आ रहा है सबको? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री, ठीक है ना भाई साहब? कोई दिक्कत तकलीफ? अच्छा, आप देखिए यहां ध्यान से प्लीज, फटाफट तेजी में। ये पेंटा है, क्या है ये? सम पंचभुज, सम पंचभुज, रेगुलर पेंटागोन। क्या है ये? रेगुलर पेंटा। अच्छा आप बताइए, पेंटागोन का एक एंगल कितने डिग्री का होता है? भाई साहब कैसे निकालेंगे? आइए हम समझते हैं, कंफ्यूजन होगा। यहां देखिए, यहां देखिए, हाँ बहुत अच्छा। देखिए सुनिएगा, आप पहले अंदर का मत निकालिए, अब बाहर का निकालिए। इसका एक्सटीरियर एंगल निकालिए, तो 360 में 5 से भाग दीजिए, हाँ या ना। मैंने क्या सिखाया था कि किसी भी पॉलीगन का, कोई भी बहुभुज का, द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, यस और नो। किसी भी बहुभुज का सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, हाँ या ना। किसी भी ट्रायंगल के सभी बाह्य, कोई भी पॉलीगन का सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360, यस और नो। तो पेंटा भी होगा तो भी 360 होगा, हेक्सा भी होगा तो भी 300, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका जो भी होगा सब 360 होगा, यस और नो। समझ में आया? तो जब का आपको निकालना हो तो पेंटा है तो 5 से भाग दो, कितना? 72। मतलब बाहर का कोण कितना है? तो सब मिला के 180 होता है, मालूम है ना। तो बाहर का 72 आ जाएगा, तो अंदर का 100, तो ये ऐसे 108 निकालिएगा। बुझे? अब घोड़ा बांधे चाहे गाय बांधे, नहीं समझा, चाहे बकरी चराए, हमको से क्या मतलब है? समझ में आया? तो ये जो एंगल लिखेंगे 108, तो यहां पर 108 बटा में और जैसा हो पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना। अब हेक्सागोन है, षष्ठभुज है। कौन सा गोन है? षष्ठभुज है। हेक्सागोन का एक इंटीरियर एंगल कितना होता है? तो हेक्सा का बाहर का होता है सबका सम 360, और हेक्सा में षष्ठभुज में कितने भुजाएं होते हैं? षष्ठभुज में 6। तो एक बाह्य कोण कितने का होगा? एक बाह्य कोण 60 का है, तो अंदर वाला कितना होगा? तो ध्यान रखिए 120 का। तो एक हेक्सागोन शेप का खेत है, हेक्सा षष्ठभुज आकार का, ठीक है। उसके एक कोने पे घोड़े को बांध देगा तो कितने एरिया पे घास चढ़ेगा? तो यहाँ एंगल क्या लेंगे? 100 थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, यस। और एक कोने पर बांधेगा तो ऐसे, अब 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, जितना बोलेगा उससे हम गुना करेंगे, यस और नो। यहां तो है कि एंगल डिफाइन है, एंगल, लेकिन जब एंगल डिफाइन नहीं होगा, सिर्फ ट्रायंगल बोल दे, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बोल दे, कोई भी इरेगुलर पेंटा बोल दे, इरेगुलर हेक्सा बोल दे, तो ऐसे केसेस में कैसा क्वेश्चन पूछेगा? ये समझ में आया? पहले आप एक घोड़ा का बांधो जरा। A horse is tied with a 40 meter long rope at one corner of the rectangular field. एक आयताकार मैदान के कोने पर 14 मीटर लंबे रस्सी में घास चरने के लिए घोड़ा को बांध दिया जाता है। घोड़ा कितने क्षेत्रफल पे घास चर पाएगा? पहले आप ये चरा लीजिए, घोड़ा चरा कितना? 100 है, 154,
क्या सबका घोड़ा घास चरा? एकदम बराबर। भाई साहब घोड़ा कुछ ज्यादा चर लिया था क्या? ओह, चलिए कृपया ज्यादा ना चरा। अच्छा, कैसा खेत था भैया? रेक्टेंगुलर में बांधेंगे एक कोने पर तो थीटा कितने का होगा? 90/में, और पाई होता है 22/7, और आर का वैल्यू कितना है? समझ में आया? थीटा/में 360 पाई आर स्क्वायर। यस और नो? चराने आया? हाँ, तुम तो चराएगा ही। 9 चौके 2 दूनी 11 दूनी 154 मीटर स्क्वायर आया। इसमें बहुत वैरायटी में घास चरेगा घोड़ा। कल चराएंगे, ठीक है ना? आज का डोज पूरा हो गया, ठीक है ना? चलिए, आज थोड़ा सा कमी